वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा कि मार्केट एक इंतहाई बुलिश ट्रेंड में नो डाउट आ चुकी है। लास्ट वीक में 3 सेशन अच्छे बुलिश रहे और करंट वीक में भी आज का सेशन अच्छा रहा, बुलिश रहा और मार्केट ने अपसाइड पर मूव किया। लेकिन अगर आज की कैंडल को एनालाइज करें तो ये नो डाउट एक बुलिश कैंडल है, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो अगर देखें और जो मैक्सिमम इसने आज अपसाइड पे मूव किया उसको देखें तो ये जो एक डायगोनल ट्रेंड लाइन हमने लगाई है जो कि इसको रेजिस्टेंस दे रही है, तो इस रेजिस्टेंस को इंडेक्स आज ब्रेक नहीं कर सका। इसको टच ज़रूर किया लेकिन क्लोजिंग उसके बाद इसके नीचे ही हुई। अब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन चल रही है और इंडेक्स ने अगर आप देखें तो पहले यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को हिट किया और यहाँ से करेक्शन में एंटर हुआ, अप साइड पर प्राइस रिजेक्शन नज़र आई। उसके बाद सेकंड टाइम जब इंडेक्स ने इस जगह पे हिट किया तो यहाँ पर भी इंडेक्स में हमें एक प्रेशर नज़र आया और इंडेक्स ने डाउन साइड पर मूव किया। तीसरी दफ़ा यहाँ पर इंडेक्स ने सेम ट्रेंड लाइन को, इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया और यहाँ से हमें करेक्शन नज़र आई। और अब चौथी दफ़ा इंडेक्स दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को हिट कर चुका है और लास्ट 3 कैंडल से इस कैंडल ने कम्प्लीटली हिट नहीं किया था, लेकिन आज की कैंडल ने इसको हिट किया है और वहाँ से टॉप साइड से थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन नज़र आई है। राइट नाउ इंडेक्स एक बुलिश मोमेंटम में है और ये अपना बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद इंडेक्स ने अपसाइड पर मूव स्टार्ट की थी। ये 3 सेशंस अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को शो कर रहे हैं। ये एक कैंडल पैटर्न है जिसको कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स, और उसके बाद हमने देखा कि ये मोमेंटम जारी रहा। अलबत्ता इस सेकंड लास्ट जो कैंडल है ये एक फ्राइडे फैक्टर की वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर नज़र आया, जो हमने अपने प्रीवियस दोनों एनालिसिस में ये बात की थी। लेकिन आज की कैंडल अगेन एक बुलिश मोमेंटम के साथ अच्छी कैंडल बनी और अच्छी आज ट्रेड होती हुई हमें नज़र आई। नो डाउट इनिशियली मार्केट जब ओपन हुई तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा प्रेशर लिया और ये जो लास्ट डे का सेलिंग प्रेशर था उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा थोड़ी देर बाद ही कि मार्केट पॉजिटिव होना शुरू हो गई और अच्छे मोमेंटम में आ गई और अप साइड पर क्लोजिंग आई। लेकिन जो बड़ा खतरा अभी नज़र आ रहा है वो इस लेवल के ऊपर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर इंडेक्स अगर तो इस ट्रेंड लाइन को कल के सेशन में ब्रेक कर लेता है तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, बहुत बड़ी खबर होगी और इंडेक्स इस एरिया में मूव करने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मूव कर सकेगा। लेकिन अगर इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को ब्रेक ना किया तो इंडेक्स दोबारा कंसोलिडेशन में जा सकता है, रिट्रेसमेंट में जा सकता है और इस कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट में इंडेक्स को जो पहली सपोर्ट अवेलेबल होगी वो ये 40,500 का लेवल है और जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो ये 39,900 का लेवल है। लेकिन राइट नाउ अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इंटरनेशनल सिनेरियो में भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल स्टिल बड़े अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा है। क्रूड ऑयल 44-45 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और स्टेबल है वहाँ पर। अलबत्ता जो 45 की सपोर्ट थी वो क्रूड ऑयल ने ब्रेक की है और उसके नीचे ट्रेड हो रहा है एट द मोमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर अगर कॉम्प्रिहेंसिवली कंक्लूड करें तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, उसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता जो फेयर्स हैं वो कोविड-19 के हवाले से, उसकी सेकंड वेव के हवाले से जो खदशात हैं, जो फेयर्स हैं वो स्टिल पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ इंटीग्रेटेड हैं। अगर डोमेस्टिक्स की बात करें तो डोमेस्टिक्स में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल एजिटेशन है वो स्टिल कंटिन्यूड है और उसका अभी फैक्ट जो है वो भी डिमिनिश होता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो एक रियलिटी है, मौजूद है। और इन्हीं सारी चीज़ों के होते हुए ही हमने ये वाली जो रिकवरी आई है इंडेक्स में, ये रिकवरी भी हमने देखी है। तो अब सिर्फ बाकी जो ट्रेंड मार्केट का है जिसमें मार्केट लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से मूव कर रही है वो ये एरिया है जिसके अंदर इंडेक्स
ने बार बार अपसाइड पर मूव किया, हमें ये अपसाइड पर रिकवरी नज़र आई, अच्छी रिकवरी बनी, लेकिन अगेन इंडेक्स में हमें करेक्शन नज़र आई, फिर रिकवरी नज़र आई और दोबारा अगेन करेक्शन नज़र आई और राइट नाउ फिर रिकवरी हो चुकी है। और इस रिकवरी के बाद अब यहाँ पर जो अगेन इसका करेक्शन में एंटर होना है उसका खदशा मौजूद है। लेकिन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक हम कह सकते हैं कि इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को अगर ये 4 दफ़ा हिट ज़रूर किया है इंडेक्स ने, और अब अगर इसको हिट किया है और इसको अगर ब्रेक कर लेता है कल के सेशन में, तो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग जो इसका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो जो इसका प्रीवियस ये अप ट्रेंड चल रहा था इस जगह पर, वो रिज्यूम हो सकता है अगर इंडेक्स अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ले। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, तो इंडेक्स में एक खदशा बाकी रहेगा। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं आरएसआई और मैकडी पर। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इस सारे टाइम फ्रेम में ये एक लार्जर व्यू में अगर देखें तो ये साइडवेज मूवमेंट बन रही है। ये इसके स्मॉल अपस्विंग्स हैं जो कि क्लियर अपस्विंग्स इसके नज़र आ रहे हैं और इसी तरह डाउन स्विंग्स भी नज़र आ रहे हैं बड़े क्लियरली। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सारे एरिया में आरएसआई इंडेक्स की एक साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है। 55 पर है, सजेस्ट करता है कि ये बाइंग एरिया है, यहाँ पर बाइंग हो सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसको इस सारे पैटर्न को मिलाकर रीड करते हैं तो यहाँ पर ख़दशा है। ये अगेन 61 के लेवल को हिट करके या उससे पहले ये दोबारा करेक्शन में एंटर हो सकता है, ये ख़दशा है। लेकिन कोई ऐसा बैड न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि इंडिकेट कर रही हो कि इंडेक्स नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। जो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन अगर देखते हैं तो आरएसआई भी नेक्स्ट मूवमेंट इस एरिया में, ये जो हमने शो की है, इस एरिया में बनती हुई डिपिक्ट कर रहा है। तो इस एरिया में अगर आरएसआई की मूव अगली बनती है इस सारी मूवमेंट के तनाजुर में, तो ये एक तशवीश का बायस हो सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके क्रॉसओवर एक दिखा चुकी है। हिस्टोग्राम लास्ट 3 डेज़ के पॉजिटिव साइड पर हैं, पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। आज का हिस्टोग्राम बड़ा बना है जो कि पॉजिटिविटी के बढ़ने की इंडिकेशन दे रहा है। और अगर इस सारे एरिया को देखें तो ये जिस तरह की मूवमेंट मैकडी की है, ये ब्लू लाइन रेड लाइन को बार बार क्रिस क्रॉस कर रही है, तो ये सारी इंडिकेशन साइडवेज ट्रेंड की है, साइडवेज मूवमेंट की दे रही है। लेकिन उस साइडवेज ट्रेंड में क्लियर अपसाइड पर मूव्स हैं और क्लियर उसी तरह से डाउन साइड पर मूव्स हैं। ये डाउन साइड पर मूव्स हैं, ये भी डाउन साइड पर मूव है और इस तरह से ये भी अपसाइड पर मूव्स हैं। तो ये जिग जैग पैटर्न इसी एरिया में बन रहा है और ये इंडेक्स की बार बार अप साइड और डाउन साइड मूवमेंट की इंडिकेशन दे रहा है। इस सारी डिस्कशन के तनाजुर में हम कह सकते हैं कि मार्केट इस वक्त एक बड़े ख़तरे के बिल्कुल किनारे खड़ी है और यहाँ से अगर जंप लगता है, अगर मार्केट सरप्राइज़ करती है तो पॉजिटिव साइड पर मूव बन सकती है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है बिकॉज मार्केट अगेन एंड अगेन इसको टेस्ट कर रही है। 4 दफ़ा मार्केट इसको टेस्ट कर चुकी है और ब्रेक नहीं हुआ। और अब अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएगी। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट नेगेटिविटी में अगेन चली जाएगी और मार्केट अगेन 1000 प्लस पॉइंट्स लूज़ कर सकती है। तो इस मौके पे, इस सिचुएशन में बेस्ट स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में रहें और स्टॉप लॉस के बगैर ऑपरेट ना करें और फ्रेश एंट्री अवॉइड करें जब तक मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती। तो कल के लिए जो लेवल बनेगा मार्केट का वो सेम यही जो आज वाला लेवल था यही बनेगा। अगर इससे गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट 41,000 के लेवल से ऊपर ही ट्रेड होती है और ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट इस साइडवेज ट्रेंड से बाहर आ सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।
आई होप कि ये हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा अपने कल के ट्रेडिंग प्लान्स बनाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।